मगर इन सबसे बेहतर है हमारा मोदी। वो हिंदुस्तान में बैठकर कश्मीर के काम कर रहा है। उजाला से कि मोदी ने दी, बेटी पढ़ा बेटी पढ़ाओ मोदी ने दी। उमर अब्दुल्ला को शिकस्त देना मामूली बात है, इसको यहाँ कश्मीर से भी भगाना है। इस वक्त हम कश्मीर के बडगाम ज़िले की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे आज ज़मीनी सतह पे एक दफ़ा फिर असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये नशिस्त उस वक्त खाली हुई थी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों पे अपनी कामयाबी दर्ज की थी। उसमें एक बडगाम की सीट थी और गांदरबल की सीट थी, और उस वक्त वज़ीर आला का फैसला था, उन्होंने गांदरबल की सीट को तस्लीम किया था और तब से अब तक ये सीट खाली रही थी। और आज यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। बताया जाता है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए ये सीट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान कांटे की टक्कर इस सीट पे देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम में इस वक्त हम मौजूद है, और ये पोलिंग बीट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीडीपी के लिए माना जा सकता है, क्योंकि पीडीपी के कैंडिडेट सईद आगा मुंतज़िर इसी पोलिंग स्टेशन में अपना वोट कास्ट करने आ रहे हैं। और इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह का भी वोट इसी पोलिंग स्टेशन में है। कश्मीर के फेमस इस्लामिक स्कॉलर मौलवी हादी का भी वोट इसी पोलिंग स्टेशन में है। और यहाँ पे हमने देखा कि लोगों ने जोग दर जोग वोटिंग में हिस्सा लिया। जो यहाँ पे उम्मीदवार है, इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लोगों की है। धारा 370 हटने के बाद हमने देखा कि जो नए वोटर्स, न्यू वोटर्स, उनने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस वक्त जो न्यू वोटर्स है, इनको आपने किस तरह से देखिए? न्यू वोट इसलिए क्योंकि जो इस वक्त यहाँ की सूरत हाल है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक लेजिटिमेसी बख्शी इस इलेक्टोरल प्रोसेस को। लोगों को लगता है कि हमें जोग दर जोग इस प्रोसेस में इस वक्त हिस्सा लेना होगा, क्योंकि उसी में हम जो हमारे जो चाहे वो हमारी पॉलिटिकल ग्रीवेंस हो या कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, उसका हल इसी इलेक्टोरल प्रोसेस में ही निकलेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि लोगों का लोग इसीलिए इस वक्त इसमें हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस वक्त इस प्रोसेस को इस वक्त लेजिटिमेसी बख्शी है। दूसरी दफ़ा यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, तो पहले और इस वाले इलेक्शन में आप किस तरह से देखते हैं? क्या देखिए, जो लास्ट वाला इलेक्शन था वो सेंटिमेंट बेस्ड था, वो पॉलिटिकल फोकस था। उस इलेक्शन का मकसद था कि जो भी जम्मू कश्मीर में सियासी नाइंसाफ़ियाँ हुई है, उन नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ वो प्रोटेस्ट था। जो ये आज का इलेक्शन बडगाम का है, ये मेरे ख्याल से एक प्रोटेस्ट है वोट की सूरत में। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे वईद किए थे लोगों के साथ, चाहे वो सियासी हो या इलाकाई हो, और ये आज का इलेक्शन वो कहीं ना कहीं उस जो वादे अभी तक ज़मीन पर नहीं उतरे, ये उसके ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट होगा कि वो फैसले ज़मीन पर उतारे जाएं। यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि ये इलाका पॉलिटिकली बैकवर्ड है, क्योंकि जहाँ से जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनने इस इलाके के लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल, ये इसको अदराइज़ किया गया, ना ही बैकवर्ड रखा गया, बल्कि इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को अदराइज़ किया गया, क्योंकि बार बार यहाँ से जो भी मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिए, उन्होंने कभी भी ये नहीं समझा कि हमारी कुछ ड्यूटी बनती है यहाँ के लोगों के तय, हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती है लोगों के तय, यहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनानी उनकी जिम्मेदारी है। बस उनका ये रहा है कि बडगाम के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बार बार ऐवानों में पहुँचाना, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि यहाँ के लोगों की कोई खिदमत करे या उनकी ज़िंदगी आसान बने। बार बार आपके जो कैंडिडेट है वो कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है, ये जो वोटिंग है ये प्रोटेस्ट उमर अब्दुल्ला की सरकार के खिलाफ है। तो क्यों इस वोटिंग को आप प्रोटेस्ट का नाम दे रहे हैं? Because there's Umar Abdullah Sahab has betrayed the mandate of people of Jammu. यहाँ का कैंडिडेट पीडीपी के लिए और ख़ास तौर पर वहीदुर रहमान परा के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? असेंबली बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमें पूरी उम्मीद है कि बडगाम को जो कई साल से ज़रूरत थी, एक नुमाइंदा जहाँ उनके साथ रहे, उनके बीच रहे, छोटे से बड़े मसलों पे काम करें। तो आगा मुंतज़िर साहब एक अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए। हमें उम्मीद है यहाँ के लोग मुंतज़िर साहब को मदद करेंगे। पॉलिटिकल फ्यूचर वहीदुर रहमान परा किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि असेंबली में कभी वहीदुर रहमान परा अकेले साबित होते हैं जब धारा 370 की बात आती है। टफ टाइम है, बिकॉज अपोजिशन में 3 ही लोग हैं कुल मिला के, अगर आप देखें पीडीपी के। तो इंशाल्लाह अगर ज़्यादा नुमाइंदगी होगी पीडीपी की तरफ से तो बेहतर रिप्रेजेंटेशन भी होगी, और गवर्नमेंट को चेक भी अपोजिशन के थ्रू ही किया जाता है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस बार बडगाम से हम लोग इलेक्शन जीत के जम्मू कश्मीर के आवाम की तर्जुमानी बेहतर तरीके में